में गायत्री मंत्र दिया। बोले महाराज जो भी पैसा आया वो गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने कहा भैया बामन हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए। बोले तो? बोले महाराज मुझे चाहिए त्रिलोक की संपदा। अरे बोले महाराज गुरुदेव त्रिलोक की संपदा हमें कौन देगा? बोले जाओ बलि के पास, उसके पास है, जाइए। बामन भगवान, बामन अंगुल के बामन भगवान राजा बलि के पास गया। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, सत्यक्रतु बनना था ना, इंद्र बनना था उसको, इसलिए स्वयज्ञ करने थे। शुक्राचार्य जी महाराज ने कह दिया कि तुम स्वयज्ञ कर लो, सत्यक्रतु बन जाओगे, तुमको फिर इंद्रासन कोई नहीं छीनने वाला है। जैसे आदर से बामन भगवान उनके पास पहुंचे कि जैसे बामन अंगुल के बामन भगवान को देखा तो बलि महाराज हाथ जोड़ करके पहुंच गए पास में। महाराज कहाँ से आए, कैसे आना हुआ, हमारे यज्ञ स्थल पर कृपा करके बताइए। जैसे भगवान आए भगवान ने बड़ाई शुरू की, बड़ाई शुरू की। बोले वाह महाराज, कहते ऐस बेरोसने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपादिति जातो देवा नाम कर्षद। बोले महाराज कितना पावन तुम्हारा कुल है, वाह हम तो धन्य हो गए सुनकर ही। बोले ऐसा क्या? बोले महाराज वाह, इस बेरोज ने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया, आपकी कीर्ति ध्वज देखो पूरे में लहरा रहा है। आपके पूर्वज आप कितना दान करते हैं। आपके बारे में जैसा सुना कहीं मैं उससे ज्यादा ही देख रहा। आपका कुल कितना महान, कितना पावन। आपके पूर्व में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए महाराज, उनको कौन नहीं जानता। कितना पराक्रम उनके पास में। अरे उनके बेटा महाराज प्रहलाद, अरे प्रहलाद ने तो भगवान को खंबे से ही प्रकट कर दिया। उनके बेटा विरोचन, विरोचन की क्या कहना, वाह कितनी ब्राह्मण भक्ति। और विरोचन के बेटा महाराज बलि, आपने भी किसी चीज की कमी नहीं रखी, वाह क्या कहना तुम्हारा। बढ़ाई के पुल बांध दिए भगवान ने। बलि महाराज हाथ जोड़ के कहते अरे प्रभु सब आप ही ब्राह्मणों की कृपा है, सब आपका ही दिया हुआ है। आप तो कृपा करके बताइए महाराज क्या चाहिए आपको। अगर आपका विवाह नहीं हुआ हो तो महाराज आपका विवाह करा देते हैं, कोई बात नहीं। आप बौने हैं ना तो बौनी कन्या ढूंढ कर लाएंगे, पर शादी जरूर कराएंगे। अगर आपको धन चाहिए तो धन के खजाने में खड़ा कर देता हूं, खूब ले जाओ महाराज धन। वस्त्र चाहिए तो वस्त्र रह जाओ, आपको जो चाहिए बस आप तो बोलो महाराज चाहिए क्या आपको। ये राजा बलि आपको सब कुछ देगा, आप एक बार कहो। बामन भगवान ने कहा भैया मांगने के लिए नहीं आया। बोले तो? बोले महाराज मैं इसलिए आया हूं, मैंने आपका नाम सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, तो इसलिए मुझे महाराज पदानी तृण देत्रेंद्र संभवानी पदार ममहा, मुझे महाराज 3 पृथ्वी दे दीजिए। बोले वो इसलिए मांग रहा हूं कि महाराज मैं छोटा सा बौना सा बालक ब्राह्मण हूं, जहां भी कहीं बैठता हूं हमारी जगह वगैरह तो है नहीं है। अब जहां कहीं बैठता हूं महाराज की जिसकी जगह होती है वो कहता है बाबा फुट यहां से निकल, अभी तू पूजा पाठ कर रहा है, कल लाके मंदिर बनाएगा, परसों कब्जा कर लेगा। तो इसलिए महाराज
मैंने धक्के खा करके मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए महाराज मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। बलि महाराज ने कहा तुम्हारी जैसे तुम बौने हो ना, ऐसी तुम्हारी बुद्धि भी बौनी है, तुम वो मांगना ही नहीं आता है, कुछ नहीं आया तुमको। कम से कम थोड़ा बहुत इतना मांगोगे जिसमें गुजर हो जाए, जिंदगी निकल जाए। अब 3 पग पृथ्वी आप मांग रहे हो, क्या होगा 3 पग पृथ्वी से? बलि महाराज कहते हैं अरे कोई बात नहीं प्रभु, सोच विचार कर मांगो, दोबारा मांगो, फिर से मांगो, अच्छे से मांगो। बामन भगवान ने कहा भैया अच्छे बुरा क्या होता है, जब हमने आपसे बोल दिया कि मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए तो केवल 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। हम इतना धन लेकर के क्या कर, तो बाबा जी आदमी, हमको क्या भजन ही तो करना है, कहीं भी कर लेंगे बैठकर। बोले महाराज वाह, मैंने भी बहुत ब्राह्मण देखे, बहुत संत देखे, पर तुम्हारे जैसे पहली बार देख रहा हूं। बोले महाराज जितने में हमारा गुजारा हो जाए, ब्राह्मण को उतना ही मांगना चाहिए। बोले महाराज इसलिए हमें थोड़ा चाहिए, थोड़ा आप दे दीजिए। बोले ठीक है, जाओ जहां आपको अच्छा लगे वहां नाप लो 3 पग पृथ्वी। बोले ऐसे नहीं जाने वाले। बोले पहले आप संकल्प करिए, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और बिना संकल्प के हम कुछ भी नहीं लेते हैं। संकल्प करिए। बोले अरे महाराज कम से कम अपना ध्यान नहीं तो हमारा ध्यान तो रखो, हम इतने बड़े राजा और 3 पग पृथ्वी के लिए संकल्प करें। दुनिया हंसी उड़ाएगी कि 3 पग चरण के लिए संकल्प किया है। बोले नहीं महाराज, नियम तो नियम होता है, संकल्प तो आपको करना पड़ेगा। टुकड़ टुकड़ देख रहे थे शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा कि बौना सा बामन छोटा सा बच्चा बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, थोड़ा चलकर तो देखूं है कौन है। जैसे पास में गए, आंख बंद करके देखा तो महाराज विष्णु भगवान नजर आए। शुक्राचार्य जी महाराज गए, बोले ए बलि सावधान। बोले गुरुदेव 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 आइए आइए, गुरुदेव पधारिए। क्या हुआ गुरुदेव? बोले ये कौन है, जानते हो तुम? बोले महाराज ये बामन है। बामन? अरे बोले तुमको नहीं पता। बोले सबे रोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपादिति दुर्जातो देवानां कार्षादिका। बोले महाराज ये ना बामन है, ना 53, ना 54, 55 कोई नहीं है। पता है कौन है? बोले महाराज एस बेरोचने साक्षात, ए बेरोचन नंदन बलि ए भगवान विष्णु है। कार्य साधने के लिए, कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप जी का पुत्र है, बन के आया है भगवान। ये 52, 53 के चक्कर में मत पड़ना, ये सब कुछ ना बोलेगा तुम्हारा। इसलिए इससे कह दो हमें कुछ नहीं देना, आप तो कृपा करके इधर से जाइए। अब भगवान ने सोचा कि बनी बनी बात में फिरने वाला है। तो भगवान ने कहा अरे अरे राजा कोई बात नहीं, आप लोग भाई आपका गुरु चेला का संबंध है, आप लोग बात करिए, अपने राम खिसकते हैं, अगर देना हो तो दीजिए, ना तो अपने राम भी खिसकते हैं। आपस में आप लोग